Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about isomorphism and homomorphism of graph. So in previous lecture में आपने देखा था planar graph and curling of graph. तो curling of graph भी आप देख चुके हो, planar graph भी देख चुके हो. आज हम बात करेंगे isomorphism and homomorphism graph की. तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है कि आइसोमॉर्फिज्म आपको समझ में आ रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस मॉर्फिज्म. तो आइसो मतलब आपका क्या होता है, सेम, और मॉर्फिज्म मतलब शेप. तो सेम शेप के जो आपके ग्राफ होंगे, ग्राफ के अंदर क्या आती हैं, वर्टाइसेस एंड एजेस. ठीक है, तो जो वर्टाइसेस और एजेस आपकी जो आएंगी ग्राफ के अंदर, वो क्या होना चाहिए, सेम शेप की होनी चाहिए. यानी कि वो दोनों चीज़ें, आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आइसो मतलब सेम होता है, मॉर्फिज्म मतलब शेप होता है. ये लैटिन में बोला जाता है. ठीक है, तो मैं इसको आपको एक डेफिनेशन दिखाती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि टू ग्राफ आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, देयर ग्राफ प्रॉपर्टीज़ आर सेम. ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ होता है वो हमें दो ग्राफ लेने पड़ते हैं इसमें, G1 एंड G2. जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया, ये हमारे पास G1 ग्राफ है एंड ये G2 है. ठीक है, हमने जो इसकी वर्टाइसेस हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वर्टाइसेस हैं. हमने दो ग्राफ ले रखे हैं G1 एंड G2. G2 में भी हमने ले रखी हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि G2 और G1 में दोनों में सेम वर्टाइसेस है, मतलब G1 में भी 6 हैं और G2 में भी 6 हैं. अब हम देखेंगे कि जो G1 है आपका, उसमें G1 को हमने कनेक्ट किया है V1 को V2 से. ठीक है, और फिर V1 आपका कनेक्ट है V3 से, V2 आपका V4 से कनेक्ट है और V3 V4 से. ऐसे ही आपका V4 V6 से कनेक्ट है और जो V3 है आपका V5 से कनेक्ट है. तो जो आपकी ये कितनी एजेस हैं, ये आपकी जो टोटल एजेस हैं वो भी 6 हैं, जैसे E1 E2 E3 E4 E5 और ये E6. ठीक है, तो आपकी ये 6, यानी कि जो G1 एंड G2 हैं, G1 एंड G2 में आपकी जो वर्टाइसेस हैं वो इक्वल हैं 6 6, और आपका जो एजेस है वो भी दोनों में सेम है. देखो इसमें भी आपकी 6 हैं, मैंने पहले से आपको शो करके दिखा दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 एजेस हैं. तो ऐसे दो ग्राफ हमें लेने हैं जिनकी वर्टाइसेस और एजेस सेम हो और प्लस उनकी डिग्री भी सेम हो. डिग्री का मतलब यानी कि दो एजेस से, जैसे आपका B3 है, यहाँ पे आपका V3 है, V3 से आपकी 2 डिग्री जानी चाहिए. जैसे B3, यहाँ पे आपकी B3 से कितनी जा रही है, 1 2 3, यानी कि V3 से 3 जा रही हैं, यानी कि एक जा रही है आपकी B4 के पास, एक जा रही है B2 के पास और एक जा रही है V6 के पास. ठीक है, ऐसे ही हम जो दूसरा वाला ग्राफ है, मतलब G1 ग्राफ है, G1 में भी देखेंगे क्या B3 से हमारी 3 डिग्रियां जा रही हैं. हाँ, 3 डिग्रियां जा रही हैं. एक V1 के पास जा रही है, एक आपकी जा रही है B1 के पास जा रही है, एक आपकी जा रही है B4 के पास और एक जा रही है B5 के पास. यानी कि हमारी B3 से भी G1 में 3 डिग्रियां निकल रही हैं और G2 में भी B3 से 3 डिग्री निकल रही हैं. यानी कि दोनों ग्राफ में B3 से आपकी 3 डिग्री हैं. ऐसी V1 से देखिए, V1 से आपकी ओनली 2 हैं, यानी कि इस ग्राफ में B1 से, यानी कि V1 आपका V2 के पास जा रहा है और B4 के पास जा रहा है. यहाँ भी आपका V1 B4 के पास जा रहा है और B2 के पास जा रहा है. तो इस टाइप की डिग्रियां भी हमें देखनी होती हैं. आइसोमॉर्फिज्म में आपका होता है सेम टाइप का ग्राफ हो, यानी कि उसका शेप चेंज हो, शेप जैसा भी हो लेकिन सेम टाइप का हो. सेम मतलब टाइप नहीं बोल सकते, सेम ग्राफ हो, वो आपकी सेम ग्राफ हो और उसकी वर्टाइसेस और एजेस आपकी इक्वल होनी चाहिए. सेम शेप का हो, यानी कि कैसा भी हो, किधर से भी हो, लेकिन उनकी जो एजेस और वर्टाइसेस हो वो इक्वल होनी चाहिए और उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए. तो वो आपके क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिज्म. जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हो. तो इसमें पहली चीज़ आपको क्या कवर करनी है कि उनकी एजेस जो हैं वो सेम होनी चाहिए. तो G1 में भी 6 एजेस हैं और आपकी G2 में भी 6 एजेस हैं. दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो भी सेम होनी चाहिए. तो G1 में भी आपकी 6 है और G2 में भी आपकी 6 है. डिग्री भी सेम होनी चाहिए. देखिए B3 की डिग्री, एक यहाँ जा रही है V1 2 3, यहाँ भी V3 पे देखो 3. तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है. ऐसी B4 पे देखेंगे आप, V4 की भी क्या है 1 2 3,
यहाँ भी V4 पे जा रही है 1 2 3। इस तरीके से आपके जो है डिग्री सेम होनी चाहिए, सेम वर्टेसेस की, और तभी वो आपका क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसको आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू ग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका यूपीटीयू में आया है 2006 में, 2007 में, 2008 में भी आया है। ठीक है, रायपुर वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी ये 2008 में आया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, टू ग्राफ G1 के अंदर जब G1 लिया तो V1 E1 एजेस होंगी एंड G2 के अंदर V2 E2 एजेस होंगी। ठीक है, आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ देयर कॉस्ट ऑफ 1:1 करस्पॉन्डेंस। आपका जो फंक्शन मैपिंग के लिए जो हम करते हैं V1 V2 से कनेक्ट है बिटवीन देयर वर्टाइसेस सेट V1 एंड V2 एंड 1:1 करस्पॉन्डेंस E1 E2, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी वर्टाइसेस भी इक्वल होनी चाहिए और एजेस भी इक्वल होनी चाहिए बिटवीन देयर एजेस सेट। एजेस सेट के अंदर E1 एंड E2 दे रखा है सच डेट द करस्पॉन्डिंग एजेस ऑफ G1 एंड G2 डेट इज इंसिडेंट ऑन द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ऑफ G1 एंड G2। डेट इज इफ E बिलोंग करना चाहिए कैपिटल E को और जो BJ एंड BK की बिलोंग करना चाहिए B1 को। तो ये पूरी उसकी वो लिखी हुई है। इन सिंपल वर्ड में भी आप कह सकते हो, टू ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ वर्टाइसेस and edges corresponding 1:1 and that edges incident relationship is preserved। अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये, मैंने इसमें आपको दिखाया। ठीक है, तो ये इस तरह की इसकी डेफिनेशन है। ये भी डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, सिंपल ये वाली डेफिनेशन भी बता के आ सकते हो। ठीक है, और इसका एक और ग्राफ हम देख लेते हैं। देखिए मैंने ये कुछ इस तरीके से ग्राफ लिया है। आपकी 5 वर्टाइसेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वर्टाइसेस हैं। दूसरा ग्राफ लिया, दूसरे ग्राफ में भी हमारी 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, वही सेम ले लिया, बस वहाँ ABCD था और यहाँ A1 B1 A2 का लिया। ये आपका G2 है और ये आपका G1 है। ठीक है, तो G1 में आप सबसे पहले देखोगे कि A जो है वो C से कनेक्ट है। ठीक है, और A आपका जो B है E पे कनेक्ट है, B आपका D से कनेक्ट है, C आपका E से कनेक्ट है, A आपका इससे कनेक्ट है। ठीक है, उसका कनेक्शन तो नहीं देखेंगे। अब हम एजेस गिनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। G2 में भी 5, यानी कि इसमें जो एजेस हैं वो 5 है और इसमें आपकी कितनी है, इसको हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि G1 में भी आपकी 5 है। ठीक है, तो यानी कि 6 वर्टाइसेस हैं और इसमें भी 6 वर्टाइसेस हैं। अब डिग्री देखेंगे कि A1 है, A1 से आपकी 2 डिग्री जा रही है या 3। ठीक है, A1 से हमारी 2 जा रही हैं, यहाँ भी A से 2 जा रही हैं। ठीक है, B से देखेंगे, B से 2 जा रही हैं, यहाँ भी B से 2 जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से डिग्रियाँ भी सेम है, तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म है। अगर जिस ग्राफ में डिग्री सेम नहीं होगी तो वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा, और अगर आपकी वर्टाइसेस और एजेस भी सेम नहीं है तो वो आपका आइसोमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। तो होमोमॉर्फिज्म को देख लीजिए। होमोमॉर्फिज्म ग्राफ, होमो मतलब आपका टाइप। ठीक है, कि किस टाइप का है। ठीक है, टाइप, मॉर्फिज्म आपका शेप। ठीक है, और ग्राफ तो आपको पता ही है, ग्राफ के अंदर वर्टाइसेस और एजेस होती हैं। ठीक है, तो हमें टाइप देखना है, मतलब हमें दिखने में दूर से वो चीज़ सेम लगे। उसमें तो शेप, मतलब उसमें सेम शेप का था, शेप किधर से भी कर दो उसका दिखता था। यहाँ हमारा टाइप एक ही टाइप का हमें लगे। ठीक है, तो हमने टाइप इसमें दे रखे हैं। नीचे आपको ग्राफ दिखता होगा। ठीक है, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। हमने एक ग्राफ लिया है V1 V2 V4 V3, इस तरीके से हमने बना लिया। V1 को V4 से ऐसे कनेक्ट करिए, यानी कि यहाँ पे हमारी 4 एजेस हैं। ये G1 ले लिया, ये G' ले लिया, ऐसे यहाँ से V2 को V4 V5। ये क्या बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे 5 वर्टाइसेस हैं। ये बोला है टू ग्राफ G एंड G', तो G हो गया, G' हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आर कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म ग्राफ H। होमोमॉर्फिज्म ग्राफ H को H से डिनोट करेंगे, इसलिए हमने H ले लिया। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म होंगे 2 ग्राफ अगर होंगे। ठीक है, इफ़ दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सेम ग्राफ, इफ़ दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सेम ग्राफ मतलब सेम टाइप के, दिखने में सेम टाइप के हों, वाइड डिवाइडिंग एन एजेस H। ये जो एजेस H है वो विद एडिशनल वर्टेक्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी डेफिनेशन से ही आपको क्लियर होता होगा।
कि यानी कि इस जो G है, G में आपकी 4 वर्टाइसेस हैं, ठीक है, और G डैश में 5, लेकिन वो टाइप जो है वो G टाइप है G डैश का, ठीक है। G डैश का देखो सेम टाइप का है, हमने ये सेम बनाया है। अगर हम यहाँ पे एक एडिशनल एजेस कर लें B5, लेकिन वो दिख तो सेम ही टाइप करा है, कोई अलग से उसका मतलब शेप तो चेंज नहीं हुआ ना, टाइप उसका सेम, जो टाइप है वो एक सा है देखो, ठीक है। तो यहाँ भी हम जोड़ सकते हैं। अगर हम एक और ले लेते एज यानी कि V6 ले लेते तो वो यहीं रहती, यहाँ भी ले लेते V6, यानी कि वो G जो है वो G डैश है, वो G से ही बना है। वो दिखने में एक सा लग रहा है आपको, वो आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। आपने इस तरीके का देख लिया कि जैसे कोई भी ग्राफ होता, अगर आपका ऐसे होता, मान लिया आपका ये ग्राफ होता, यहाँ 3 एजेस हैं A B C, ठीक है, ये आपका G1 है। अगर हम G2 लेते हैं, G2 कुछ इस तरीके से बनता, ठीक है, ये आपकी नोड होती A B C, एडिशनल नोड आप इसमें D कर दो, ठीक है, आपने एडिशनल एजेस कर दी, वो D हो गई, लेकिन वो टाइप तो यही है, देखो टाइप तो सेम है, यानी कि बिल्कुल एक सा दिख रहा है आपको। उसमें एडिशनल एजेस कुछ भी हो जाए तो जो G1 है वो, जो G2 है वो G1 से बना है आपका, ठीक है, जो G1 से आपका G2 बना है, उसका चेंज हो जाए, उसमें एजेस कितनी भी ऐड हो जाए वो टाइप एक सा दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो उस टाइप के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म ग्राफ। तो आई होप आपको आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूलर और आपके हैमिल्टन पाथ कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टन पाथ वाला, ठीक है। तो ये फिर कल के लेक्चर में आपका जो है वो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप की जो 5th यूनिट है उसके जो टॉपिक बचेंगे उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।